कहानी की शुरुआत अतीत से होती है, यानी कि 1900 से, जहां पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी नेबर के घर जाता है और उससे पूछता है डिड यू टेल एनीवन, यानी कि तुमने किसी को बताया। वो कहती है कि हाँ, नाम बहुत फनी था, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बताया। और यह सुनने के बाद वह अपनी कार से गन निकाल कर लाता है और कहता है कि मुझे ऐसा करते हुए बहुत दुख हो रहा है, जिसके बाद वह उसे गोली मार देता है और अब वह घर के अंदर जाकर उसके हस्बैंड को भी मार देता है। साथियों लोगों से पूछ रहा होता है क्या तुमने वो नाम कहा, और एक लाइन को बार बार रिपीट कर रहा होता है, डोंट से डोंट थिंक। इसके बाद वो कई सारे लोगों को मार देता है। गेटिंग टायर्ड ऑफ जनरेटिंग जीएसटी रिटर्न्स, वी इंट्रोड्यूसिंग टैक्स ईजीज टू जीएसटी एंड टीडीएस रिटर्न्स, सिंपलीफाई जनरेट एंड फाइलिंग ऑफ मल्टीपल रिटर्न्स इन वन गो यूज टैक्स। चौम प्रेजेंट में आती है, जहां पर हमें एलियट नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ एक घर को रेंट करता है। दरअसल यह घर इनके कॉलेज के बहुत पास है, इसीलिए इन्होंने इस घर को रेंट किया होता है। हालांकि एलियट को इस घर से बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी इस घर को रेंट कर लेते हैं। और अब घर लेने के बाद यह हाउस वार्मिंग पार्टी देते हैं, जिसमें एलियट का बड़ा भाई वर्जिल अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ आता है। और अब जब सब पार्टी में बिजी होते हैं, तभी वर्जिल की जो छोटी बेटी होती है वो एलियट के बेडरूम में जाती है, जहां पर एक स्टोर रूम भी है। वो अंदर जाकर देखना चाहती है, पर तभी लैंप के पास से कॉइन नीचे गिरता है। वो उस कॉइन को उठाती है और ध्यान से देखती है, जिसके बाद वह कॉइन को ड्रॉर में रख देती है। पर इससे पहले कि वह बेडरूम से बाहर निकलती, कॉइन अपने आप ही ड्रॉर से नीचे गिर जाता है। वह उस कॉइन को दोबारा उठाती है और कॉइन को लैंप के पास रखकर नीचे आ जाती है, जहां पर वह एलियट को बताती है कि मुझे आपके बेडरूम में एक कॉइन मिला था जिसे मैंने लैंप के पास रख दिया। और अब जब एलियट अपने कमरे में आता है तो लैंप के पास उसे वो कॉइन दिखता है जो कि बहुत ही पुराना है। वो उस कॉइन को ड्रॉर के अंदर रख देता है, पर कॉइन अपने आप ही एक बार फिर से नीचे गिर जाता है। और अब वो ड्रॉर खोलकर उसे चेक करता है कि ड्रॉर के अंदर कोई होल तो नहीं, पर उसके अंदर कोई होल नहीं होता। वहां पर लिखा होता है डोंट थिंक इट डोंट से इट। और जिस पेपर के ऊपर यह लिखा होता है, जब वह उसे हटाता है तो नीचे एक नाम होता है द बाय बाय मैन। एलियट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वह पार्टी को एंजॉय करने के लिए नीचे आ जाता है। और अब पार्टी के बाद इनकी एक फ्रेंड जो कि एक साइकिक है, जो कि आत्माओं से बात कर सकती है, वह इनके घर का शुद्धिकरण करती है। लेकिन एलियट और उसके दोस्त को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता। वो बताती है कि यहाँ पर बुरी एनर्जीज हैं, जिसके बाद वह अपने वीजी बोर्ड से आत्माओं से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और अब उसके दोस्त भी उसके आसपास बैठ जाते हैं। वो कहती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक आने वाला है, और बार बार वह डोंट थिंक इट डोंट से इट कह रही होती है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है। एलियट का दोस्त जॉन उससे पूछता है कि कौन आने वाला है, और तभी एलियट के मुंह से अपने आप ही निकल जाता है द बाय मैन। और जैसे ही वो लाइन बोलता है, घर की लाइट चली जाती है। कुछ ही देर के बाद लाइट आ जाती है। सबको लगता है कि यह इत्तेफाक था। इसके बाद एलियट का दोस्त जॉन साइकिक लड़की के साथ अपने कमरे में सो रहा होता है। एलियट भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने कमरे में है, और तभी उसकी गर्लफ्रेंड नींद में कहती है आई लव यू जॉन। यह सुनकर एलियट हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि जॉन का और उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है, पर जब वह नीचे जाता है तो वहां पर कोई नहीं होता। अगले दिन एलियट की गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है। साथ ही एलियट को इस बात का दुख होता है कि उस गर्लफ्रेंड और जॉन का अफेयर चल रहा है। दरअसल उसे और जॉन को हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम हो रहे होते हैं। अब रात को जब एलियट बैठा होता है तो उसे नीचे बेसमेंट से आवाज आती है। वो बेसमेंट में जाता है, जहां पर उसे वही कॉइन दिखता है। वो उस कॉइन को उठाता है, और तभी उसके सामने एक हाउंड आ जाता है। वह उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड जो कि ऊपर होती है, वह एक डायरी में द बाय मैन और हंट के स्केच को देख रही होती है। दरअसल उसे भी अब हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया है। कुछ ही देर के बाद एलियट ऊपर आ जाता है, और अब जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है, बीच रात उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि सामने एक साया है जो उसकी तरफ आता है, जो देखकर एलियट डर कर चिल्लाकर उठ जाता है। अब अगले दिन जब वह कॉलेज जाता है तो सीधा लाइब्रेरी में जाता है, जहां पर वह कंप्यूटर में द बायब मैन को सर्च करता है, पर उसे द बायब मैन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद वह कीवर्ड्स को चेंज करता है। वो लिखता है डोंट थिंक इट डोंट से इट, और अब उसे एक फाइल मिल जाती है जिसका नंबर 80 होता है। वह लाइब्रेरियन से कहता है कि मुझे एक फाइल चाहिए। लाइब्रेरियन उसे उस सेक्शन में ले जाती है और बताती है कि यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं वो कभी पब्लिश नहीं हुई। इसके बाद वो उस फाइल को निकालता है जो उसी आदमी की होती है जिसने कहानी की शुरुआत में कई लोगों को मार दिया था।
उसने फाइल में लिखा होता है कि एक टीनेजर था जो बार बार द बायब मैन के बारे में बात किया करता था, पर जल्दी उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिसके बाद उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। पर बाद में उस आदमी के साथ भी यही हुआ, उसका मानसिक संतुलन भी खो गया। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, डोंट थिंक इट, डोंट से इट, जिसके बाद उसने कई सारे लोगों को मार दिया। फिर उसने अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। लाइब्रेरियन एलियट को बताती है कि ऐसा मानना है कि अगर इतिहास से किसी चीज को मिटा दिया जाए तो उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस कहानी को कभी पब्लिश नहीं किया गया और अब एलियट को समझ में आ जाता है कि वह आदमी बार बार डोंट थिंक इट, डोंट से इट क्यों कह रहा था, क्यों उसने इतने सारे लोगों को मारा। दरअसल वह चाहता था कि द बायब मैन के बारे में कभी किसी को कुछ पता ना हो, उसका नाम कभी ना लिया जाए। इसीलिए उसने उन सबको मार दिया जो कि द बायब मैन के बारे में जानते थे, और अंत में उसने अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। और अब एलियट इन डॉक्यूमेंट से भी द बायब मैन के नाम को मिटाने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि सामने एक साया है। जैसे जैसे वो द बायब मैन के नाम को मिटा रहा होता है, वो उसके पास आ रहा होता है और कुछ ही देर बाद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है, जिससे एलियट डर जाता है, पर वो हेलुसिनेट कर रहा था। दरअसल यह लाइब्रेरियन होती है जो उसे डॉक्यूमेंट खराब करने से रोक रही होती है, क्योंकि यह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो देखता है कि उसे बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर हो चुका है जिस बारे में उसे पता नहीं चला, और अब वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए जाता है, जो कि इस वक्त उस आदमी के साथ होती है जिसने इन्हें घर दिया था। वो उससे उस ड्रग के बारे में पूछती है, जिससे कॉइन अपने आप ही नीचे गिर जाता है, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता और अब उसकी गर्लफ्रेंड को घर जाना होता है। इसीलिए वो जॉन के साथ चली जाती है, और जब एलिटेट देखता है तो उसका शक और भी पक्का हो जाता है। इन दोनों का आपस में अफेयर है, जिसके बाद वह अपनी साइकिक दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर चलो, वहाँ पर हमें और भी शुद्धिकरण यानी कि क्लींजिंग की जरूरत है। वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ। वो वॉश बेसिन में अपने हाथ धोती है जिस पर खून लगा होता है, जिसके बाद वह एलियट के साथ उसकी कार से उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। हालांकि उसे उनके घर जाने में बहुत डर लग रहा होता है। वो एलियट को बताती है कि आजकल मुझे बहुत ज्यादा भ्रम होते हैं। एलियट कहता है कि हमें द बायब मैन के नाम को कभी किसी को नहीं बताना, हमें उसके नाम को नहीं फैलाना। वह कहती है कि मैंने गलती से अपनी फ्लैटमेट को उसका नाम बता दिया। एलिटी सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और तभी वह अपनी साइकिक दोस्त के बैग में देखता है जहां पर एक हैमर होती है जिस पर खून लगा हुआ है। वह समझ जाता है कि शायद उसने अपने फ्लैटमेट को मार दिया है और अब वह इन सबको भी मारना चाहती है। तभी साइकिक लड़की देखती है कि वहां पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है जो कि रेलवे ट्रैक पर है। वह एलियट को कार रोकने के लिए कहती है और कार से उतरकर उनकी मदद करने के लिए भाग जाती है। एलियट देखता है कि वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। दरअसल यह उसका भ्रम है। एलिट उसके बैग से उसके हैमर को निकाल लेता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, पर वह उसकी बात नहीं सुनती और रेलवे ट्रैक पर चली जाती है। तभी वहां से ट्रेन आती है जिससे टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, और अब इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव शो आती है जिसका पूरा का पूरा शक एलियट के ऊपर है, क्योंकि ट्रेन का जो पायलट होता है उसने गवाही दी होती है कि जब वह लड़की ट्रेन के आगे आई तो उसके पीछे एलियट हैमर लेकर भाग रहा था, और अब एलियट की गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त जॉन भी आ जाता है। यह तीनों तय करते हैं कि यह बायब मैन के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। डिटेक्टिव देख लेती है कि आपस में कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बाद वह एलियट को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम्हारी जो साइकिक दोस्त थी उसकी फ्लैटमेट को उसी हैमर से मारा गया है जो कि तुम्हारे पास थी। मैं पूरी कहानी जानना चाहती हूँ, पर वो उसे द बायब मैन के बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ देर के बाद उसका भाई वर्जिल आता है जो कि उसकी बेल करवा देता है, जिसके बाद एलियट अपने घर वापस आ जाता है। वहां पर उसे भ्रम होता है कि उसका दोस्त जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में इंटीमेट हो रहे हैं, इसीलिए वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जॉन के सर पर प्रहार करके उसे बेहोश कर देता है। जब वह उसकी जेब चेक करता है तो उसमें इस घर के ओनर का एड्रेस होता है, जो कि वही आदमी था जिसने कहानी की शुरुआत में कई सारे लोगों को मारा था और अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया था। और अब एलियट उम्मीद के साथ उसके घर जाता है जहां पर उसकी पत्नी होती है। एलियट यह देखकर बहुत खुश होता है कि वह अब तक जिंदा है, यानी कि उसे इस मुसीबत से बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर पता है। वह उससे बात करता है, जिसके बाद वह लेडी उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड एक रिपोर्टर थे, वह एक बच्चे के केस पर काम कर रहे थे, पर केस के दूसरे दिन उन्हें अजीब अजीब से भ्रम होना शुरू हो गए। वह बस एक ही बात को बार बार लिख रहे थे और बोल रहे थे, डोंट थिंक इट, डोंट से इट। लहरी कहता है कि आपको तो उस बारे में पता था, आप अब तक जिंदा कैसे हैं? वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे उस बारे में कुछ नहीं बताया।
यानी कि उसे द बायब मैन के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल उस वक्त यह उसी घर में थे जहां पर एलियट, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त जॉन इस वक्त रहते हैं। उस आदमी ने ड्रग के अंदर भी डोंट थिंक कि डोंट से इट लिखा था, पर उसने उसके नीचे द बायब मैन भी लिख दिया था। और पार्टी वाली रात को जब एलियट ने द बायब मैन पढ़ा तो उसने उसे जगा दिया। और पार्टी खत्म होने के बाद जब उसकी साइकिक दोस्त वीजी बोर्ड से आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रही थी तो उसने उस वक्त कहा था द बायब मैन, जिस वजह से द बायब मैन सबके दिमाग को कंट्रोल करने लगा, सबको भ्रम होने लगे। एलियट को एहसास होता है कि द बायब मैन खुद कभी किसी को नहीं मारता, बल्कि वह लोगों को भ्रमित करता है और लोग एक दूसरे को मार देते हैं। यानी कि वह दूसरों के डर पर जीता है। हेलिट फैसला करता है कि वह अपने डर पर काबू करेगा और भ्रमित नहीं होगा। पर तभी वह देखता है कि उसके सामने जो लेडी है, जो कि उसके घर की ओनर है, वह जल रही है। वह उससे कहती है कि मुझे मार दो, मैं इस तरह से तड़पना नहीं चाहती। पर अब लेडी को एहसास हो जाता है कि यह उसका भ्रम है। वह अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल करता है और गोली नहीं चलाता। अगले पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वह लेडी उसके सामने पूरी तरह से ठीक ठाक खड़ी होती है और अब एलियट को समझ में आ चुका है कि उसे किस तरह से इन सब सिचुएशन से डील करना है। और अब वह तेजी से अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा रहा होता है। साथ ही वह अपने गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता। और तभी उसकी गाड़ी के सामने लाइब्रेरियन आ जाती है जो उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। और अब जब एलियट उसके पास जाता है तो उसके हाथ में चाकू था। दरअसल उसने भी द बायब मैन का नाम सुना था, इसीलिए उसे भी भ्रम हो रहे होते हैं। वहीं हमें जॉन को दिखाया जाता है जो होश में आ चुका है। उसके सामने उससे अपनी साइकिक दोस्त दिखती है जो खून से लथपथ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। पर असल में यह उसकी साइकिक दोस्त नहीं बल्कि एलियट की गर्लफ्रेंड है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वह उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब यहाँ पर एलियट आ चुका है और देखता है कि जॉन उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाला है। वह उसके ऊपर हमला करता है और गलती से वह जॉन को मार देता है। पर उसने उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। एलियट को अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का बहुत दुख होता है और अब उसके सामने द बायब मैन आता है। पर वह एलियट को अब कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि एलियट को पता है कि वह इन्हें भ्रमित करता है। वह चाहता है कि वह एलियट को मार दे, इसीलिए वह उसे एक विजन दिखाता है जिसमें वह उसके भाई वर्जिल की बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि वह उसे भी मार देगा। एलियट कहता है कि मेरे परिवार को कुछ मत करना, इसके बदले मैं खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। और द बायब मैन भी यही चाहता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और देखता है कि वहां पर उसका बड़ा भाई वर्जिल अपनी छोटी बेटी के साथ आया है। वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके भाई वर्जिल को अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। वह समझ चुका है कि अंदर क्या हुआ है। वह अपने भाई एलियट की मृत्यु से बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी वह देखता है कि उसकी बेटी वहां पर नहीं है। वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है, जो कि कार में बैठी हुई होती है। और अब इस पूरे घर को अपने आप ही आग लग जाती है। वह पुलिस को कॉल करता है और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी यह सब कुछ देखे। तभी रास्ते में उसकी बेटी अपने डैड वर्जिल को बताती है कि घर के बाहर मुझे 2 कॉइन्स मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ है। वर्जिल पूछता है क्या, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह पढ़ नहीं पाती। दरअसल कॉइन पर लिखा होता है द बायब मैन, और इस तरह से वो और उसकी बेटी द बायब मैन के कर्ज से बच जाते हैं। वहीं हमें डिटेक्टिव शो को दिखाया जाता है जो उस घर में पहुंचती है जहां पर आग लगी हुई थी। वहां पर जॉन अब भी जिंदा होता है। वो जॉन से पूछती है कि क्या हुआ था। वो उसके कान में धीरे से कहता है द बायब मैन, यानी कि अब उसके ऊपर भी द बायब मैन का कर्ज आ चुका है और वह ये कितने लोगों तक फैलाएगी कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है